ज़ैनब अब्बास को आप जानते हैं। ये ज़ैनब अब्बास कौन है, ये इंडिया में क्यों आई और इंडिया से क्यों वापस भाग गई या इंडिया से भगा दिया गया, क्या हुआ। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और उसके साथ साथ क्या सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ज़ैनब अब्बास के बारे में, क्यों उन्हें वापस भेजा गया, वो क्यों इंडिया आई थी, क्या हुआ, पूरी सारी चीजें देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले बात करते हैं ज़ैनब अब्बास की। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनकी मदर पाकिस्तान की पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की पार्टी, उसकी एक बहुत बड़ी सीनियर लीडर है। अगर उनके फादर की बात करें तो रमीज राजा जो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन भी रहे, उनके बहुत खास दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने स्कूल में इकट्ठा पढ़ा, कॉलेज में इकट्ठे रहे, बहुत सारी चीजें की हैं। उसके बाद रमीज राजा ने पीसीबी में खेला, फिर उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन रहे, सारी चीजें वो रही। लेकिन जो उनके ज़ैनब अब्बास के और रमीज राजा के जो ये दोस्त थे, इन्होंने सिर्फ फैसलाबाद जो क्रिकेट थी वहीं से खेला है। अब ज़ैनब अब्बास का इस वक्त बहुत सारे ट्वीट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। ज़ैनब अब्बास इस वक्त दुबई में रह रही हैं। उन्होंने इंग्लैंड से एमए किया हुआ है, बहुत सारी पढ़ाई भी की हुई है। उसके बाद तकरीबन ज़ैनब अब्बास जब इतनी फेमस नहीं थी, आज तो वो बहुत बड़ी स्टार है, बहुत फेमस है, लेकिन जब वो अभी फेमस नहीं हुई थी, आज से तकरीबन कोई 8-9 साल पहले, उस वक्त उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे। वो थे हमारी इंडिया के बारे में, हमारे भारत के बारे में, हमारे जो भारत में दूसरे रिलीजन के लोग, हमारे भाई यानी हिंदू लोग रहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको लेके बहुत सारे ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने काली माता को लेके कुछ कहा, गाय को लेके कुछ कहा, और फिर सबसे बड़ी बात इंडियन कंट्री को लेके कुछ कहा, इंडिया के लोगों को कुछ कहा। इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट थे जो कि आज से 8-9 साल पहले उन्होंने किए हुए थे। खैर उस वक्त वो इतनी फेमस नहीं थी, इतनी स्टार नहीं थी, सारी चीजें थी, तो उस वक्त उन्होंने ये ट्वीट कर दिए थे। अब जब ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई और इतनी सारी चीजें आई, क्योंकि इन्होंने इससे पहले आप देखेंगे एशिया कप 2022 में स्काई स्पोर्ट के साथ इन्होंने काम किया है, उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप में आईसीसी के साथ काम किया, और इस वक्त फिर वो स्टार स्पोर्ट के साथ और आईसीसी के साथ काम करने के लिए इंडिया में आई थी। ये पीएसएल में, बाकी लीग्स में बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत बड़ी स्टार है, कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो एक लीगल तरीके से इंडिया में आई थी, इसमें कोई राय नहीं है। वो वीजा लेके, वीजे के जरिए, आईसीसी के जरिए सारी चीजें लेने के बाद, जिस तरीके से आपको बताया वकार यूनिस इस वक्त इंडिया में है और रमीज राजा भी हैं, उसके साथ अब आप देखेंगे पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी टीम के साथ जो भी मैनेजमेंट है वो सारी इंडिया में है। तो ये सारी चीजें आईसीसी और बाकी सारी चीजों को मिलके आती है, जो भी ब्रॉडकास्ट होते हैं, मैच को चलाने वाले, वो सारी चीजें करके इनको लाते हैं। ये एक ज़ैनब अब्बास की अगर बात करूं, एक जर्नलिस्ट और उसके साथ आईसीसी के एक प्रेजेंटर भी हैं, बहुत सारे काम करती हैं ये। अगर इनकी उस ट्वीट को देखा जाए जो कि आज 8-9 साल के बाद इंडिया में वायरल हो गया। अब दिल्ली के हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे, उन्होंने ये इनके ट्वीट देखे, उसके बाद वायरल हुए, इन्होंने इनके खिलाफ केस किया कोर्ट में। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया या नहीं गया, इस तरीके की कुछ थी, पता नहीं, शायद अभी नहीं गया था केस सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये केस था कि इनके खिलाफ वेब के ऊपर, यानी ये इस तरीके की बातें लिखने का इनके ऊपर केस किया गया। खैर उसके बाद इनकी जब ये चीजें सारी वायरल हुई तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी और जो इंडिया के आईसीसी है या बीसीसीआई या वगैरह स्टार स्पोर्ट या जो भी ब्रॉडकास्ट थे, उन सब से इन्होंने मशवरा किया, मुझे क्या करना चाहिए, उन सब ने मशवरा दिया, आप यहाँ से क्विट कर जाएं, इंडिया से आउट हो जाएं। तो ये खैर फाइनली इंडिया से यहाँ से बाहर चली जाती हैं। अगर यहाँ पे इनके खिलाफ जो केस हुआ था उसमें यह था, या तो इनको जेल में जल्दी पकड़ के डाला जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इंडिया में ऐसा है, जब भी कोई मेहमान आता है उनकी इज्जत की जाती है, उन्हें भगवान की तरह देखा जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान की टीम आई, किस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया और एयरपोर्ट के ऊपर कैसी रिस्पेक्ट दी गई, वो सारी चीजें आप जानते हैं, आपने देखा होगा। खैर उसी तरीके से ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसा ही मामला था। तो अब इंडिया ने कहा कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आईसीसी के साथ हैं, बड़ी स्टार हैं, सब चीजें हैं, और उधर से वुमेन है, तो सारी चीजें हैं, लेकिन आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं। तो वो वहां से चली गई, नहीं, इज्जत के साथ वापस भेज दिया। अब पाकिस्तान में सबसे पहले समा टीवी पे ये न्यूज आती है कि उनको धमकियां मिली, पता नहीं क्या हुआ, बाद में फिर वो ट्वीट उनका चेंज हुआ, तो कहा कि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही थी, इंडिया में उनको धमकी मिल रही थी, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेफ रखने के लिए वहां से आउट हो गई, यानी इंडिया से बाहर चली गई। तो ये चीजें पाकिस्तान में और खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा इस वक्त
ट्रोल हो रही हैं ट्रेन में। पाकिस्तान अगर पीसीबी की तरफ से हम बात करें तो पीसीबी की तरफ से ये ट्वीट आता है कि हम बीसीसीआई से बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमा हैदर जो इंडिया में आई, अब सीमा हैदर के वो तो इलीगल तरीके से आई, वो नेपाल के जरिए से आई। अब ठीक है, वो जिस तरीके से आई जैसे आई, उनके ऊपर एजेंसियों ने काम किया, उसकी इंक्वायरी की, सारी चीजें हुई। वो किस तरीके से अब इंडिया में रह रही है, बगैर वीजा के आई, बगैर सारी चीजें, तो क्या हुआ उसके साथ, वो सारा कुछ आपको पता है। अब एक ये लड़की ज़ैनब अब्बास स्टार है जो आईसीसी की, यानी मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की, किसी भी मजहब के ऊपर आप उठ के बातें करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जो भी सजा हो वो होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा हालैंड के अंदर कहीं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की गई, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे खालिद लतीफ, उन्होंने कहा मैं उन्हें इनाम दूंगा जो उन्हें मारेगा, इनको सजा हो गई। हालांकि हुआ कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त ज़ैनब अब्बास की बात है, जब इन्होंने 8-9 साल पहले ट्वीट किया, अब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए। अगर हालांकि मैं तो नहीं कहता कि उनसे गलती हुई, उनके ट्वीट मौजूद हैं, क्या गलती होगी। आपको किसी भी धर्म के पास, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, वो जिसकी भी इबादत कर रहे हो, वो जिसकी वो पूजा करते हो, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हमारे खिलाफ, हमारे रसूल के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कोई बोलता है, हम कितनी हड़तालें करते हैं, क्या क्या करते हैं, पाकिस्तान में कितनी हड़तालें होती हैं उस पर। तो क्या आप अगर कोई आपके रिलीजन के खिलाफ बोले तो आप उसके ऊपर हड़ताल करते हैं, आप उसके ऊपर बाजार बंद करते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आप अगर किसी के खिलाफ बोले तो फिर आप उसके मुल्क में चले जाएं, तो ये कैसी बात है, ये तो होना था। अब ज़ैनब अब्बास ने जब ट्वीट किए थे, उसको पता था मेरा इंडिया को लेके, हिंदू धर्म को लेके, और हिंदू में जो लोग पूजा करते हैं हिंदू धर्म की, इंडिया के अंदर हमारे यानी भाई समझो, इंडिया में जो रहते हैं हमारे भाई हैं, तो जिस तरीके से वो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको लेके जब उन्होंने ट्वीट किए हैं, तो उसके बाद उनको इंडिया में आने के लिए सोचना था। खैर पैसे कमाने थे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी सोचना था। तो जब उनके ये ट्वीट वायरल हुए, वो निकले पहले ट्वीट, यहाँ पे शायद उनका बैकग्राउंड देखा गया होगा, बहुत सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है, अगर आपने उनका आज बैकग्राउंड चेक किया, अगर वीजा देने से पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लेते, आईसीसी चेक कर लेता, बीसीसीआई करता, इंडियन गवर्नमेंट कर लेती, तो ये नौबत ना आती, उनको वीजा ना दिया जाता, बात खत्म हो जाती, इतना सारा कुछ देखने को ना मिलता। खैर उस वक्त आईसीसी के साथ क्योंकि काम कर रही है, एक स्टार है, तो बगैर किसी बैकग्राउंड के, इस तरीके की चीजों के, उसको एंट्री मिल गई इंडिया में। अब जब चेक हुआ तो वापस हो गई, इज्जत के साथ आई, इज्जत के साथ चली गई। पाकिस्तान में अलग अलग बातें हो रही हैं, ये उनके साथ गलत हुआ, फलां हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि किसी के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी बंदा इस वक्त, मैं मान लो मैं ही हूं, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं, मैं पाकिस्तान में चला जाऊं, तो क्या मुझे वहां पे माफ किया जाएगा? कभी नहीं। तो आप किसी भी कंट्री के खिलाफ बोले, आप वहां जाएंगे, आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, सब कुछ होगा। अब पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं हमें वीजा नहीं मिल रहा, सारी चीजें, वो तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं, क्यों नहीं वीजा मिल रहा, क्या असल कहानी क्या उनकी, वो सारा कुछ भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़ैनब अब्बास को यहाँ आना, यहाँ से जाना, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सीमा हैदर क्या इंडिया में आई है, वो इलीगल तरीके से आई है, क्या उसका रहना बनता है इंडिया में? खैर जो भी उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, उनकी जांच पड़ताल जो भी हुई, वो अलग बात है, लेकिन क्या उनको वापस भेजना चाहिए था या नहीं? अगर हम बात करें ज़ैनब अब्बास की, 8-9 साल पहले ट्वीट उनके सामने आई, उनके ऊपर केस हुआ, सारी चीजें हुई, वो वापस चली गई, वो इज्जत से भेजा गया, जैसे भी हुआ जो भी हुआ। क्या सीमा हैदर इलीगल तरीके से आके इंडिया में रह सकती है, उसको हक है? तो आप बता सकते हैं कमेंट में, इन दोनों चीजों के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि ये ज़ैनब अब्बास के साथ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ। जब इंक्वायरी होती है, जब बैकग्राउंड देखा जाता है, जो होता है वो सारी, अब जब वकार यूनिस यहाँ इंडिया में आ रहे थे, उनके ऊपर भी बातें हुई थी ना कि आप वकार यूनिस को किस तरीके से वीजा दे रहे हो। इन्होंने तो जब मोहम्मद रिजवान वहां कहीं अमेरिका में नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त ट्वीट किया था कि देखो पता नहीं हिंदू मुल्क के बीच में, पता नहीं क्या ऐसा कुछ ट्वीट था, मुझे याद नहीं, अब मैं ऐसे क्या बोलूं, कुछ था कि इतने सारे यानी आके इस तरीके से एक यानी मार्केट के प्लेस में ऐसे नमाज पढ़ना, ये वो इस तरीके से। हालांकि उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बोला उसमें, ना हिंदू धर्म के खिलाफ, ना किसी मुल्क के खिलाफ, उन्होंने बोला है किस तरीके से उन्होंने यानी नॉर्मली बात की थी, तो उसके ऊपर भी बात हुई थी। तो बाद में जब ये बैकग्राउंड चेक हुआ तो सारा कुछ वो ज़ैनब अब्बास का निकल के सामने आया, वो फिर वापस चली गई। तो अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। अब जैसा सलूक हुआ वो अच्छा हुआ,
यानी अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी कंट्री के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी इंसान जो बड़ा इंसान हो उसके खिलाफ आप अगर बोल के उसी के पास चले जाओ तो क्या वो माफ करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो खैर फाइनली एक यानी सेफ तरीके से वो इंडिया आके इंडिया से वापस चली गई। उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और इंडिया ने जो किया ये भी अच्छा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जरूर लाइक कर दे। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम आपके साथ क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज होगी जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।